नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। हमारे देश के कुछ टीवी न्यूज चैनल्स ये सनसनी फैलाने के लिए हर एक हद को पार कर देते हैं। कभी वो लोगों की इमेज के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं, कभी कभी फर्जी खबर चला देते हैं। और ऐसे टीवी न्यूज चैनल्स को कुछ लोगों ने गोदी मीडिया का नाम भी दिया है और ऐसे गोदी मीडिया पर कार्रवाई करने का काम अब एनबीएसए की तरफ से किया गया है। एनबीएसए यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसने कुछ टीवी न्यूज चैनल्स को अपने टीवी न्यूज पर रात 9 बजे माफी मांगने के लिए कहा है, तो कुछ टीवी न्यूज चैनल्स को उन्होंने वार्निंग दिया है। क्या है ये पूरा मामला, ये भी आपको मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से टीवी न्यूज चैनल्स को माफी मांगने के लिए कहा है और कौन कौन से टीवी न्यूज चैनल्स को वार्निंग दी गई है। जो एनबीएसए का जो ऑर्डर सामने आया है और जो मीडिया रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है, उसके मुताबिक जी न्यूज, जी हिंदुस्तान और जी तो 24 तास, ये 3 चैनलों को रात 9 बजे अपने चैनल पर माफी मांगने का आदेश एनबीएसए की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा आज तक, टाइम्स नाउ, न्यूज नेशन, एबीपी न्यूज जैसे कुछ टीवी चैनल्स हैं, उन्हें वार्निंग दे दी गई है। क्या है ये पूरा मामला, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये मामला अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल से जांच कर रही एनसीबी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि एनसीबी ने कुछ दिनों पहले जब सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच शुरू की थी, तो उन्होंने कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया था, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया और उनमें से कई लोग जेल से बाहर भी आ चुके हैं। और इनमें एक नाम शामिल था अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह का। रकुल प्रीत सिंह को भी एनसीबी ने अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था और जब रकुल प्रीत सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो उस वक्त रकुल प्रीत सिंह को लेकर कई सारे न्यूज चैनल्स ने जो है कई सारी खबरें चलाई थी और ये चैनल जिनको लेकर आदेश दिया गया है, उन्होंने कुछ ऐसी टैगलाइंस और ऐसे हैशटैग्स चलाए थे जिसको लेकर एनबीएसए ने आपत्ति जताई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जी न्यूज के कौन से टैगलाइंस और कौन से शोज को लेकर एनबीएसए ने अपना आदेश सुनाया है। कुछ टैगलाइन जो मैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और ये टैगलाइन जो है वो जी न्यूज के जो चैनल्स है उस पर चली थी। ये टैगलाइन आप देख सकते हैं। सबसे पहले, खुल गया रकुल का राज, धुएं में उड़ी रकुल की नॉनवेज नाइट्स। बोल्ड रकुल पर बोल्ड खुलासा, ड्रग जाल में कैसे फंसी रकुल प्रीत सिंह, खुल गया रकुल का राज, ड्रग के नाम पर रकुल का डबल स्टैंडर्ड। बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को रिया ने छीना, खुल गई रकुल की ड्रग्स पहेली, ड्रग के खिलाफ बोलने वाली रकुल पकड़ी गई। रिया के ड्रग गैंग की 2 सहेली, एक सारा एक रकुल, रकुल तूने क्या किया, सारा रिया के साथ ड्रग्स लिया। जब मैं शाकाहारी बन गई हूं, मैं बस फील करती हूं, ड्रग जाल में कैसे फंसी रकुल प्रीत। एनसीबी के सवालों से रकुल की बत्ती गुल, ड्रग के प्रीत रकुल को महंगी पड़ गई। रिया से दिलदारी, गांजे से रकुल की यारी। रकुल से एनसीबी के सवाल, लिया तो कौन सा ड्रग लिया और कितनी बार लिया। काम नहीं आया रकुल के हथकंडे, फेल हुआ रकुल का ड्रामा, कहाँ है वो रकुल प्रीत हुई अंडरग्राउंड। तो ये कुछ लिंक्स थी, कुछ हैशटैग्स थी, कुछ टैगलाइंस थी जी न्यूज की, जिसको रकुल प्रीत के लॉयर्स ने एनबीएसए के सामने सबमिट किया था। और इसके बाद एनबीएसए ने क्या ऑर्डर दिया, ये भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। अब इस मामले पर, जी न्यूज के मामले पर एनबीएसए ने क्या कहा, आप खुद ही ये देख सकते हैं। एनबीएसए का ऑर्डर है, इसमें लिखा गया है कि एनबीएसए observed that hashtag taglines were very offensive and derogatory and gave an impression that the complainant was definitely a part of drug circle gang and was peddling and consuming drugs. इसके आगे एनबीएसए ने कहा कि एनबीएसए also noted that the images of the complainant shown clubbing, alcohol, smoking and other images shown in the broadcast were certainly misleading. Some of the images had no connection with the news being telecast and were taken from the complainant's movies without any reference of the same. Therefore, the use of these images in the broadcast are violative of the specific guidelines covering reportage
फंडामेंटल स्टैंडर्ड सी। तो इस तरह से ये कहा कि इमेजेस जो दिखाई गई वो भी गलत तरीके से दिखाई गई। इसके बाद ऑर्डर सुनाते हुए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो ब्रॉडकास्टर है यानी कि जी न्यूज़, जी 24 तास और जी हिंदुस्तान, उन्हें जो है अपने न्यूज़ चैनल्स पर रात 9 बजे 17 तारीख के पहले या 17 तारीख तक आपको अपोलॉजी यानी कि माफीनामा पेश करना होगा। और माफीनामा जो है वो भी नीचे एनबीएसए की तरफ से दिया गया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये माफीनामा जो है वो एनबीएसए ने कहा है कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना होगा और हिंदी में आपको इसे ट्रांसलेट करना होगा। इसके अंदर क्या लिखा गया है, इसके अंदर लिखा गया है कि वी अपोलोजाइज फॉर द मैनर इन विच हैशटैग, टैगलाइंस एंड इमेजेस वर टेलीकास्ट व्हाइल रिपोर्टिंग द ongoing investigation of Riya Chakravarti's narcotic drug case. This telecast violated the code of ethics and broadcasting standard requiring broadcaster to maintain neutrality, impartiality, accuracy and fairness. The specific guidelines covering reportage and the specific guideline for reporting court proceeding. We clarified that there was no intention on our part to sensationalize the issue or to prejudice the investigation in any matter. We reiterate our commitment to uphold every individual's right to fair trial and reputation while reporting other matters are under investigation. जी न्यूज के बाद हम बात करेंगे टाइम्स नाउ की, जो कि एक इंग्लिश न्यूज चैनल है। इसको लेकर एनबीएसए ने क्या कहा है? एनबीएसए ने कहा कि जो खबर चलाई गई थी दी रिया ड्रग सर्कल, और इसके अंदर जिस तरह से रकुलप्रीत सिंह को जो है दिखाया गया, रकुलप्रीत सिंह की तस्वीरें दिखाई गई, उससे कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन दिखाने की कोशिश की गई थी कि रकुलप्रीत सिंह जो है वो इस ड्रग सर्कल में शामिल है। लेकिन एनबीएसए ने ये कहा कि जो नाम दिया गया था, जो फोटो दिखाई गई थी और जो खबर चलाई गई, उसके अंदर कहीं पे भी कनेक्शन हमें नहीं दिखाई दिया गया। इसलिए टाइम्स नाउ को वार्निंग दी गई। टाइम्स नाउ के बाद हम बात करेंगे इंडिया टीवी की। इंडिया टीवी की अगर बात करें तो इंडिया टीवी के जो एडिटर इन चीफ है रजत शर्मा, वो खुद एनबीएसए के एक मेंबर है, यानी कि पैनल में है वो, और उनके टीवी चैनल को भी वार्निंग दी गई है। दरअसल उनके टीवी चैनल ने कुछ हैशटैग चलाए थे जिसके अंदर ड्रग मंडली, इसके अलावा तीनों बड लेते थे और ठोक ड्रग्स, ऐसे करके उन्होंने हैशटैग चलाए थे और उसको लेकर भी एनबीएसए ने आपत्ति जताई है और एनबीएसए ने इन्हें भी वार्निंग दी है। इंडिया टीवी के बाद हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल की, इंडिया टुडे और आज तक की। आज तक में भी एक ऐसी खबर चलाई गई थी जिसमें कहा गया था कि सुशांत सिंह की ड्रग पार्टी में सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह, एनसीबी का बड़ा खुलासा। तो एनबीएसए ने इस खबर की लाइन से और खबर के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं पाया है और इसको देखते हुए उन्होंने आज तक और इंडिया टुडे को भी वार्निंग दी है। इसके बाद बात करेंगे न्यूज नेशन की। न्यूज नेशन जो कि एक न्यूज चैनल है, उसने भी एक खबर चलाई थी और उसके अंदर उन्होंने एक खबर चलाई थी जिसके अंदर लिखा गया था कि ड्रग्स से रकुल की प्रीत, और उसके बाद उन्होंने ये भी खबर चलाया था कि इस मामले में रकुलप्रीत का नाम ड्रॉप कर दिया गया है और इसी को देखते हुए एनबीएसए ने इन्हें भी वार्निंग दी है। तो इस तरह से ये जो कुछ टीवी न्यूज चैनल्स है इन्हें वार्निंग दी गई है एनबीएसए की तरफ से और कहा है कि इन हैशटैग्स और टैगलाइंस के साथ आपने जो भी न्यूज क्लिप्स अपलोड की है, फिर चाहे वो आपकी वेबसाइट पर हो या फिर आपके फेसबुक पर हो या फिर आपके यूट्यूब पर हो, तो उसे आप 7 दिन के अंदर विड्रॉ कर लीजिए या फिर हटा लीजिए। और अगर 7 दिन के बाद आपके वेबसाइट पर या फिर आपके यूट्यूब चैनल पर या फिर आपके फेसबुक पेज पर अगर वो होता है तो वापस से कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से देश के ये बड़े न्यूज चैनल जो देश को सबसे सही खबर, सटीक खबर बताने की बात करते हैं, ऐसे ही टीवी न्यूज चैनल जो हैं वो लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। सबसे पहला और सबसे तेज बनने के चक्कर में ये ऐसी ऐसी टैगलाइंस चलाते हैं जिसका खबर से कोई भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि एनबीएसए की तरफ से ऐसे टीवी न्यूज चैनल्स पर कार्रवाई की गई है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर।
एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।